हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा कर रहा हूँ सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो जोधा है उसको जलाल की पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि आखिर उसकी शादी जो है जलाल के साथ होने वाली है, और जिसको लेकर के वो मुंह दिखाई को छोड़ करके वहीं से चली जाती है। और लेकिन फिर भी जलाल इस बात को समझता है और जोधा के लिए मुंह दिखाई का जो नेक होता है, शगुन होता है, वो भिजवा देता है। लेकिन उसके साथ ही साथ में एक शर्त ये भी रख देता है कि जो शादी का जोड़ा रहेगा वो जलाल की जो दाई माँ है उनके हाथों से जोधा स्वयं अपने हाथों में लेगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि जो जोधा की माँ है वो भी उसको समझा रही थी। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, यानी कि उन लोगों ने सब कुछ जोधा के हाथ में छोड़ दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर जोधा जो है वो किस तरीके से डिसीजन लेती है और आगे क्या करने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर देते हैं। बाहर तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम वहां जाकर उनकी लाई हुई भेंट स्वीकार करो। अपनी मुंह दिखाई से तुम उठकर आ गई थी। जलाल ने बुरा नहीं माना था, मगर अब अगर तुम वहां नहीं गई तो आमिर के लिए बहुत बुरा होगा जोधा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ। निकाह का ये जोड़ा खास आपके लिए है शहजादी जोधा। ढाके की मलमल पर सोने और मानक की नक्काशी सिर्फ और सिर्फ बेगम खास को मैसर होता है। कारीगर को ऐसा दूसरा लिबास बनाने की इजाजत नहीं। अगर वो कोशिश भी करता है तो अपने हाथों से हाथ धो बैठता है। शहंशाह की शान की निशानी है ये, और आपकी हूं। शहंशाह की दिली ख्वाहिश है ये कि जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। जोधा, ये क्या किया? रुक जाओ। जोधा, आपका ये पैगाम शहंशाह तक हम पहुंचाएंगे।
इसी हालत में शहजादी जोधा अभी तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है और मुगलों की ये रुसवाई। सबके सामने आपके तोहफे की बेकदरी हुई है, शहंशाह के तोहफे की बेकदरी। ये जोड़ा नहीं जलाया है जोधा ने, बल्कि मुगलों की शान और इज्जत को आंच दी है उसने। हमें पूरा यकीन है जलाल कि आप इसका माकूल जवाब देंगे। बस आप हुक्म कीजिए, आमिर पर कब चढ़ाई करनी है? अगर आप कहें तो दिल्ली, आगरा और मेवात से और फौजें बुला ली जाएं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है, अभी आमिर पर हमला करते थे, सब तबाह करते थे, नेस्तनाबूद करते थे। लेकिन उसके बाद क्या बड़ी अम्मी, उसके बाद क्या हो गई हम आपको बताते हैं। आमिर चलेगा और साथ में जलाल की काफिर भी राख हो जाएंगी। आमिर का हर एक बाशिंदा जलकर तारीख में मर हो जाए। नाम होगा उनका कि अपनी बेटी के खातिर उन्होंने अपने सर कटा दिए। उनके सर कट कर भी ऊंचे हो जाएंगे बड़ी अम्मी, मुगलों के परचम से भी ऊंचे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो क्या हम ये समझे जलाल कि आपने उन्हें बख्श दिया? मुगलों की बेइज्जती का जवाब नहीं देंगे आप? जवाब भी दिया जाएगा और इस बेइज्जती का बदला भी लिया जाएगा बड़ी अम्मी। जंग करके नहीं, निकाह करके। हमने सुना है ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। अगर अपने वचन से मुकरेंगे तो अपनी ही नजरों में गिर के मर जाएंगे, और अगर अपने वचन के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह हमसे करेंगे तो इतिहास के पन्नों में ये मरेंगे बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी मुगल अपनी पूरी शान से उनकी याद, उनकी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे और तब हम उनका गुरूर कुचलेंगे। आप तो सबकी रक्षा करते हैं ना कान्हा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो आप ही ने उनकी रक्षा की थी ना, तो हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे आप? हमारा विवाह एक मुगल से होने जा रहा है और आप देख रहे हैं। इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? कैसे? तुम्हारी इस दुविधा का एक हल है हमारे पास जोधा। लो, कर लो विषपान, समाप्त कर लो अपना जीवन और बचा लो अपना मान। तो इतना ध्यान रहे, हमारा मान तो बच जाएगा किंतु आमेर नहीं बचेगा। तुम्हारी इस मृत्यु के बाद हजारों मृत्यु होंगी आमेर में। उसका सर जलाल काट देगा और कुछ अपनी इच्छा से जौहर कर लेंगे। जलाल इस अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। कुछ ही देर में युद्ध के नगाड़े बजने लगेंगे। मां भवानी की सौगंध, हम और हमारे सैनिक गर्व से, प्रसन्नता से अपना बलिदान देंगे तुम्हारे मान के लिए। किंतु मरने से पहले हम तुम्हें इतना बता देना चाहते हैं, हमने तुम्हारा संबंध भले ही जलाल से जोड़ दिया, मगर जलाल ने कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया।
वो तो पूरे रीति रिवाज से तुमसे ब्याह करना चाहता है, अपनी पत्नी बनाकर तुम्हें रानी का दर्जा देना चाहता है। कैसी रानी बापू साहब? आपकी जोधा कई रानियों में से एक होंगी। जोधा, कई राजा महाराजाओं के यहाँ एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। क्या पता आगे आने वाले समय में यही संबंध दो धर्मों के बीच की दीवार को गिरा दे। भाग्य अपना योद्धा स्वयं चुनता है, और हो सकता है कि भारत का भाग्य बदलने के लिए भाग्य ने स्वयं तुम्हें चुना हो। प्रेम और शांति फैलाने के लिए उस प्रेम? हम जलाल से घृणा करते हैं बापू साहब, उसका कटा हुआ सर देखना चाहते थे हम। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो आमेर में सैकड़ों सैनिकों के कटे हुए सिर देखोगी तुम। तुम्हारी इस ना का मूल्य पूरे आमेर को चुकाना होगा। आज यदि तुमने इस विवाह की जगह मर जाना पसंद किया तो एक पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, किंतु एक राजा हार जाएगा। जोधा, यदि तुमने इस विवाह के लिए हाँ कर दी तो हो सकता है कि एक पिता हार जाए, किंतु राजा का धर्म बच जाएगा। हमारी तरफ देखो, देखो जोधा, तुम विवाह करो न करो, हमारी हार तो सुनिश्चित है। पहली स्थिति में पिता हार जाएगा और दूसरी स्थिति में राजा। तुम्हारा निर्णय जो भी कुछ हो अपनी मासा को बता देना। हमें तुम्हारा उत्तर मिल गया है जोधा। थक गए हैं मासा। जोधा ने आमिर को सुरक्षित रखने का रास्ता चुना है। वो इस विवाह के लिए मान गई है। भगवान, जल्दी से जाओ, बारात के लिए संदेशा भिजवा दो तुरंत। बादशाह को सादर प्रणाम। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि शहंशाह या उनके प्रतिनिधियों को ठेस लगे। वो केवल क्षणिक आवेग था जिसमें आमेर की राजकुमारी बह गई थी। उनका ध्येय शहंशाह या मुगल सल्तनत का अपमान करना नहीं था। हमारा ये निवेदन है कि आप उस घटना को भुलाकर बारात लेकर विवाह के लिए प्रस्थान करें। हम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। राजा भरमल खुद अपनी शान हमें देने को तैयार है। अब सही मायनों में हमने आमेर पूरी तरह से जीत ली। बहुत मजा आएगा। जलाल ये निकाह चाहते हैं और जोधा किसी भी सूरत में इस निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी। और जब जलाल जोधा की ये ना सुनेगा तो जलाल का कहर टूटेगा आमेर पर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे आमेर को। माशाअल्लाह, अम्मी जान, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब आएगा मजा, अब होगी जंग, अब मौका मिलेगा हमें आमेर को लूटने का। मुबारकबाद हो वजीर आलिया, शहजादी जोधा निकाह करने के लिए राजी हो गई है। क्या जोधा ने निकाह के लिए हाँ कर दी? जी वजीर आलिया, आमेर की तरफ से शहंशाह को पैगाम आया है। अब तो तैयारियों में जुट जाइए, कल बारात की रवानगी है। जब भी हम 2 कदम आगे का सोचते हैं, ये लड़की हमें 4 कदम पीछे खींच लाती है।
हमें क्षमा कर दीजिए जोधा। सबके साथ साथ हम भी आपके अपराधी हैं। हमें भी इस सच के बारे में पता था जोधा, पर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम राजा सा के आदेश के विरुद्ध जाएं। हम बहुत बुरे हैं जोधा, हम बहुत बुरे हैं। आपकी सखी होते हुए भी आपको इतने बड़े सच से दूर रखा। हम जानते हैं जोधा, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, किंतु सबके हाथ बंधे हैं, कुछ हो भी तो नहीं सकता। अब कोई मार्ग नहीं है। मार्ग है, एक अंतिम मार्ग। माना कि संबंध के लिए हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन जलाल तो हट सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? हमने एक ऐसा उपाय सोचा है जिससे जलाल स्वयं इस विवाह के लिए मना कर देगा। भगवान दास, मंडप ऐसा सजना चाहिए दुनिया देखती रह जाए। मैनावती, अतिथियों के खेमे तैयार हो गए हैं, उन्हें कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जी आप चिंता ना करें, खंगार सिंह सुबह से लगा हुआ है। खंगार सिंह क्या हुआ? खेमे तैयार है बापू साहब। अच्छा। और अतिथियों के स्वागत की तैयारियां वो भी पूरी हो चुकी हैं। अच्छी बात है। धन्यवाद बापू साहब। देखिए, बारात के आने से लेकर विदा होने तक सारे प्रबंध अत्युत्तम हो जाने चाहिए। बाद में हम ये नहीं सुनना चाहते कि महाराज ये आमेर नहीं सांबर था, इसलिए व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाई। जी महाराज। ठीक। बापू साहब, जोधा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहो जोधा। हम आपसे एक अनुमति लेना चाहते हैं। कैसी अनुमति? फेरों से पहले हम शहंशाह जलाल से कुछ बातें करना चाहते हैं। फेरों से पहले कैसी बातें कर रही जोधा? अब तुम अपने होने वाले पति को एकांत में नहीं मिल सकती। पर दादी साहब, हमें उनसे एकांत में नहीं, जो भी बात करनी है सबके सामने करनी है। किंतु जोधा। बापू साहब, मना मत कीजिएगा। हम आपको वचन देते हैं, आपका सर नहीं झुकने देंगे। आपके और उनके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे हम। जोधा, तुमने इस संबंध को स्वीकार करके आमेर को बचाया है। तुम्हारी इस इच्छा का मान रखना हमारा कर्तव्य है। हम ठीक कह रहे हैं ना मासा? बिल्कुल ठीक कह रहे भारमल। हम अभी शहंशाह को संदेश भिजवाते हैं। भगवान दास, शहंशाह सलामत रहे। आपसे मिलने आमिर के शहजादे भगवान दास तशरीफ लाए हैं। क्या हुक्म है? हुक्म कैसा? वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं, उन्हें बाइज्जत यहाँ लाया जाए। बुरा मत मानिएगा, हिफाजत का सवाल है।
उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए, सेहत के जाम पेश किए जाए। तो बताइए भगवान दास, आपका कैसे आना हुआ? एक विनती है आपसे। बताइए। विनती जोधा की ओर से है शहंशाह। विवाह के पूर्व एक बार वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। पर वो तो आपकी रस्म के खिलाफ है। उसके मुताबिक शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब राजकुमारी जोधा हमसे बात करना चाहती है। वो आपसे अकेले में नहीं, सबके सामने बात करना चाहती है। पर्दा रहेगा आप दोनों के बीच। लीजिए, शरबत नोश फरमाइए। आपके स्वागत के लिए हम आपके आभारी हैं, पर बेटी के घर का हम पानी भी नहीं पीते। पर बैठ तो सकते हैं। तो राजकुमारी जोधा, हमारी होने वाली बेगम, हमसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्हें हक है अपने होने वाले शौहर से मिलने का। हम उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। धन्यवाद शहंशाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, कब करें उनसे मुलाकात? अभी, अगर आपकी अनुमति हो तो। बड़ी अम्मी, चलने की तैयारियां करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, क्योंकि जोधा है वो जलाल से शादी करने के लिए मान चुकी है, और राजा भारमल ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि तुम्हारी शादी जलाल से हो अथवा ना हो, हार तो हमारी ही होगी। शादी होगी तो पिता हार जाएगा, और अगर शादी नहीं होगी तो राजा हार जाएगा। तो दोनों सूरतों में हारना तो आमेर को ही है, लेकिन एक सूरत में आमेर की जो प्रजा है वो बच जाएगी। आमेर की प्रजा को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आमेर का जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो राजा भारमल के हाथ में रहेगा। लेकिन अगर दूसरा रास्ता जोधा अख्तियार करती है, जैसा कि वो जहर लेके आए थे कि तुम चाहो तो मत करो शादी, लेकिन अगर दूसरे रास्ते में जाएंगे तो पूरा आमेर जलेगा। आमेर का पूरा कंट्रोल मुगलों के हाथों में चला जाएगा। नई सत्ता आएगी, नए कानून बनेंगे, जिससे पूरी प्रजा सफ़र करेगी। तो इन द एंड जोधा ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी लगाई होगी, और उसके बाद आकर के राजा भारमल से एक ठो शर्त रखी। शर्त क्या रखी? एक रिक्वेस्ट किया कि हम शादी के पहले जलाल से मिलना चाहते हैं और हम कुछ बात करना चाहते हैं, वो भी सबके सामने। और इस चीज़ को जलाल ने भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके मन में क्या चल रहा है वो तो खैर वही जानता है, और जोधा के मन में क्या चल रहा है ये भी वही जानती है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि जोधा आखिर कहना क्या चाहती है जलाल से, और जलाल कैसा रिएक्ट करेगा। फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए चलते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, ख्याल रखिएगा।